एडवांस वेपन की रेस में रूस, चीन और अमेरिका। सिक्स्थ जनरेशन प्लेन बनाने में जुटे ताकतवर देश। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियां पड़ोसी देशों को भड़का रही हैं, तो अमेरिका और रूस की तनातनी उस इलाके की शांति को भंग कर रही है। ऐसे समय में जब ताकतवर देश एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे में सभी की चाहत ऐसे हथियार बनाने की है जिसका तोड़ किसी के पास न हो। आज के दौर की लड़ाई में सबसे घातक हथियार माना जाता है फाइटर प्लेन। भारत ने हाल ही में 4.5 जनरेशन के सबसे शक्तिशाली जेट राफेल को वायुसेना में शामिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दुनिया में सिक्स्थ जनरेशन यानी छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन की दौड़ चल रही है। लिहाजा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर उस छठी जनरेशन की जेट में कौन सी काबिलियत है जो दुश्मन को अकेले ही खाक किया जा सकता है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो कुछ हम बताने वाले हैं वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। कौन सी खूबियों से लैस होगा ये फाइटर जेट? दोस्तों, छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बेहद उच्चतम क्षमताओं पर आधारित है, जो दुश्मन को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखते हैं। फिलहाल रूस और अमेरिका को छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने में कामयाबी मिल गई है। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बना लिया है। हाल ही में इसकी फुल स्केल उड़ान भी कराई गई, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। छठी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को दुनिया का सबसे तेज, जानलेवा, खुफिया और ताकतवर फाइटर जेट कहा जा रहा है। यह 5वीं पीढ़ी के F-22 फाइटर जेट का ज्यादा अत्याधुनिक मॉडल है। इसमें ड्रोन और लेजर हथियार भी लगे हैं, जो अब तक किसी फाइटर जेट में नहीं थे। इस विमान का फिलहाल कोई नाम नहीं रखा गया है। अगर रखा गया होगा तो उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि इसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिक्स्थ जनरेशन का ये फाइटर प्लेन दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट है। इसके अलावा इसे रोकने या इस पर निशाना लगाना भी बहुत मुश्किल, और इसकी वजह है रफ्तार। ये इतनी तेज गति से उड़ता है कि इसे कोई रडार पकड़ नहीं पाएगा। अब जब रडार ही नहीं पकड़ पाएगा तो मिसाइल इसे निशाना भी नहीं बना पाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस विमान में ड्रोन और लेजर हथियार भी हैं, यानी ड्रोन के जरिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को चकमा दिया जा सकता है। वहीं लेजर हथियार से दुश्मन के किसी भी टारगेट को खत्म किया जा सकता है। ये ड्रोन खुद में भी एक हमलावर होंगे, जो किसी भी छिपे हुए दुश्मन को खोजकर उसे मार देंगे। सुखोई 57 को अपग्रेड कर रहा रूस। अमेरिका की तरह रूस भी छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी में है। हालांकि रूस का मानना है कि उसके सुखोई 57 की ताकत के आगे दुनिया का कोई फाइटर प्लेन नहीं ठहरेगा। रूस का Su-57 फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है। अपनी कई खूबियों की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आता और दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला कर सकता है। इसी साल मई में रूस की रक्षा मंत्रालय ने Su-57 का एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें ये सुखोई जेट आकाश में सीधे उड़ान भरते हुए हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल दागते नजर आ रहा है। ये तकनीक इसे दुनिया का मारक फाइटर जेट बनाती है। इससे किसी भी दुश्मन विमान को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका की छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में लेजर गन और हवा से हवा में मार करने वाले ड्रोन भी हैं। माना जा रहा है कि रूस अपनी सुखोई 57 को ही अपग्रेड करके छठी पीढ़ी के प्लेन बनाने में लगा है। रूस वैसे भी अपनी तकनीक को दुनिया से छिपा कर रखता है, इसलिए हो सकता है कि रूस ने भी छठी पीढ़ी के विमान बना लिए हो, लेकिन वो दुनिया से इसे छिपा रहा हो। कई स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ने रोस्टेक एविएशन कॉम्प्लेक्स के औद्योगिक निदेशक अनातोली सड्यूकोव के हवाले से कहा था कि रूसी दिग्गज कंपनी मिकियोन और JSC सुखोई अपनी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। छठी पीढ़ी के प्लेन बनाने में पिछड़ गया चीन। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण में अमेरिकी वायुसेना ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में
सबसे आगे चल रहा है और इसकी वायुसेना ने कुछ दिनों पहले ऐसे विमान के प्रोटोटाइप का परीक्षण भी किया था। दरअसल साल 1997 में चीन ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि इस पीढ़ी के पहले विमान चेंगडू J-20 ने साल 2011 में पहली बार उड़ान भरी और साल 2017 में इसे वायुसेना में शामिल किया था। J-20 लड़ाकू विमान बनाने वाले चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप के चीफ डिजाइनर वांग हेफेंग ने पूर्व में ही इस बात की पुष्टि की थी कि चीन ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम करना शुरू कर दिया है। चीन के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में क्या विशेषताएं होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो विमान ड्रोन और लेजर हथियार से लैस होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान 2035 तक या इससे पहले आ जाएंगे। J-20 एयरक्राफ्ट बनाने वाले चेंगडू एयरक्राफ्ट रिसर्च के चीफ आर्किटेक्ट वांग हाइफेंग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इन फाइटर जेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम स्टील और सभी दिशाओं में सिग्नल प्राप्त करने और भेजने वाले ओमनी डायरेक्शनल डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि लड़ाकू विमानों में लेजर हथियार, सेल्फ अडेप्टिंग इंजन और हाइपरसोनिक हथियार हो सकते हैं। अमेरिका की अपनी 6ठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन का टेस्ट करने के बाद चीन इस रेस में काफी पिछड़ गया है। क्या कर रहा है भारत? दोस्तों, अब बात आती है भारत की, तो भारत भी तेजी से एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट जेट AMCA बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है, जो बेहद शक्तिशाली होगा। तकनीक के क्षेत्र में भारत के DRDO ने हाल ही वक्त में कई नई तकनीकों को घरेलू स्तर पर डेवलप किया है।